Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो यूर, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। आप लोगों को इसके पहले बैंक का इंट्रोडक्शन एक वीडियो गया था मेरा बैंक के बारे में। आज ये दूसरा है, इसमें कमर्शियल बैंक बताएंगे कि क्या है। तो इसके पहले जो पिछले वीडियो में बताए थे कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये इटली के बैंको वर्ड से हुई थी। ठीक है, इसकी उत्पत्ति इटली के, ठीक है, बैंको वर्ड से हुई थी। ठीक है, इटली के बैंको वर्ड से हुई थी, जिसका मतलब होता है सिटिंग ऑन द बेंच। ठीक है, और जो सर्वप्रथम बैंक था वो बैंक ऑफ वीनस, जिसकी स्थापना इटली में ही की गई थी। तो इसके बारे में बता रहे थे। अब आइए कमर्शियल बैंक में। साधारण बैंकिंग कार्य जो करते हैं उसे ही कमर्शियल बैंक कहा जाता है। जो बैंक साधारण बैंकिंग कार्य करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य जनता से जमा प्राप्त करना, साख का सृजन करना, अपना लाभ अर्जित करना, ये इस बैंक को कहा जाता है व्यावसायिक बैंक। ऐसे इसका डिफिनीशन आपको पढ़ना होगा। तो उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो इसका क्या डिफिनीशन दिया गया है वो यहाँ लिख दिए हैं। देखिए, यहाँ दो वर्ड को अंडरलाइन भी कर दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो इसका क्या मतलब होता है, बैंकिंग का मतलब होता है कि जनता से ही जमा प्राप्त करना, जनता के ही डिपॉजिट को स्वीकार करना और उसको जनता को ही फिर उसको उधार देना, ऋण देना और उसका इन्वेस्टमेंट करना। यानी कि हमारे ही पैसे से बैंक उसको बिजनेस को करता है। यानी कि मेरा ही, हम ही जनता का ही पैसा को वो जमा करता है और उसी पैसे को किसी को लोन देता है, कहीं इन्वेस्टमेंट करता है और उससे लाभ अर्जित करता है। और इतना लिक्विड वो रखता है, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। और इतना लिक्विड भी वो अपने पास रखता है ताकि जब भी कोई आदमी, जैसे आप जाइए बैंक में चेक जमा कीजिए तो आपको उतना पैसा दे सके, या आप उससे जब भी विड्रॉ कीजिए, पैसा निकालिए, ड्राफ्ट डालिए तो वो पैसा आपको दे भी सके, इतना वो लिक्विड भी अपने पास रखता है। ठीक है, यानी कि क्या मतलब हुआ, ये जनता से जमा स्वीकार किया, उसमें का कुछ हिस्सा ये लोन दिया, कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट किया और कुछ लिक्विड अपने पास रखता है ताकि जब भी कोई व्यक्ति चेक डाले, डिपो ड्राफ्ट डाले या पैसा निकाले तो उतना पैसा वो दे सके जनता को। ठीक है, तो इसका जो डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो है बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। यानी कि ये सारा इसका काम क्या है, जनता से ही पैसा जमा करना और जनता के पैसे से ही व्यापार करके लाभ अर्जित करना। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं बैंक इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट, ये साख का निर्माण करता है, एंड अ मशीन फॉर फैसिलिटेट एक्सचेंजेस। ठीक है, यानी कि हम लोगों के पैसे को ही जमा करता है, हम लोगों को पैसे से ही ऋण देता है, हम लोगों के पैसे से ही बिजनेस करता है, हम लोगों के पैसे का ही लाभ अर्जित करता है और ज़रूरत पड़ने पर हम लोगों के पैसे को समय से हम लोगों को लौटा भी देता है। तो ये काम मेन जो है इसका, किसका काम है, ये कमर्शियल बैंक का। ऐसे इसका और भी काम है, ये धीरे धीरे बैंक के फंक्शन में बताएंगे, लेकिन पहले इसका डिफिनीशन बता दिए हैं कि बैंक, कमर्शियल बैंक क्या है। तो ये दोनों लिख करके आप लोगों को लिख देना होगा कि कमर्शियल बैंक क्या है। अब आइए इसका फंक्शन बता। देखिए, फंक्शन बताने के पहले कुछ कमर्शियल बैंक का जैसे डिफिनीशन बता चुके थे, अब उसका कुछ फीचर्स बता दिए हैं, कुछ विशेषताएं बता दिए हैं। कोशिश किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्दों में लिखने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या पहला दिया है, यह मुद्रा के रूप में लेन देन करता है, जो पहला है, क्योंकि कोई भी लेन देन किस रूप में होगा, मुद्रा के रूप में, मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, दूसरा क्या लिखे हैं, जनता से लोन देने के उद्देश्य से जमाएं प्राप्त करता है। मतलब इसका जो मेन एम क्या रहता है, डिपॉजिट क्यों हम लोगों का वो ग्रहण करता है ताकि इससे वो क्या कर सके, लोन दे सके। ठीक है, हमारे ही जमा से हमी को लोन प्रदान करता है और इन्वेस्टमेंट करता है।
तीसरा दिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है। इसका मेन बताए थे कि हमारे ही जमा से वो क्या करता है, लोन देता है, क्रेडिट क्रिएट करता है और प्रॉफिट मेकिंग करता है। ठीक है, चौथा देखिए इनका मुख्य कार्य क्रेडिट क्रिएशन होता है। देखिए ये सारा विशेषता ही इसके डिफिनीशन में इंक्लूड है, तो यहाँ लिख दिए इनका मुख्य कार्य क्रेडिट क्रिएशन होता है। ठीक है, और पांचवा क्या है, ये ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरह व्यवसायिक होता है, जिसका पूरी तरह काम ये बिजनेस मोटिव रहता ही है इसका, ताकि ये प्रॉफिट मेकिंग कर सके। ठीक है, यहाँ 5 फीचर लिख दिए इसका। हो सकता है आप लोगों को शॉर्ट में एग्जाम में आए, 1, 2, 4 कुछ भी आ सकता है, या फिर आपको कुछ MCQ में आ जाए, तो इसलिए इसको यहाँ लिख दिए हैं, इसको एक बार जरूर से देख लेना है। आइए अब इसका फंक्शन बताते हैं, कमर्शियल बैंक का फंक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ फंक्शंस, एक चार्ट पहले बना दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसका बताएंगे। फंक्शन को 3 भाग में बांट लिया गया है, मेन और प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन, और तीसरा क्या है, सोशल फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसके फंक्शन को हम लोग 3 भाग में बांट लिए हैं, मेन और प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस और सोशल फंक्शन। तो आइए हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे प्राइमरी फंक्शन पे। तो प्राइमरी फंक्शन को भी हम लोग 3 भाग में बांट लिए हैं। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में पहला होता है, देखिए पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। पहला काम क्या करता है, हम लोगों से जमा प्राप्त करता है। दूसरा ग्रांटिंग लोन्स, हम लोगों को ऋण देता है। और तीसरा क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, देखिए फंक्शन में 3 भाग में बांट लिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सोशल फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को फिर 3 भाग में बांटे हैं, क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड क्रेडिट क्रिएशन। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो है ये कितने तरह का होता है, बारी बारी से बताएंगे। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में पहला हो जाएगा आपको करेंट डिपॉजिट, दूसरा हो गया सेविंग डिपॉजिट, तीसरा हो गया फिक्स डिपॉजिट, चौथा हो गया रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ लिख दिए हैं करेंट अकाउंट। ठीक है, ये डिपॉजिट का जो करेंट डिपॉजिट बताए थे तो उसी का है ये करेंट अकाउंट। तो ये एक ऐसा मेन ये बिजनेस अकाउंट होता है, इसमें कितना भी पैसा आप जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। आप जब भी मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इस खाता को चाहे जमा करें, निकालें, जितना भी चेक डालें, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। और इस डिपॉजिट पे आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि बैंक इसका एक ब्यौरा रखता है, बैंक को एक देना पड़ता है कि आप कितना डाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, इसके लिए बैंक हिसाब किताब आपका रखता है। तो उसके लिए ही बैंक एक चार्जेस बल्कि जिसका अकाउंट है उसी से लेता है। इसमें बैंक ही इंटरम चार्जेस लेता है जिसका पैसा है, जिसका अकाउंट है, अकाउंट होल्डर से। ठीक है, इसमें लिमिटेशन कुछ नहीं होता है। मेन ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का या व्यवसायियों का ही अकाउंट होता है, बिजनेस अकाउंट है ये। इसमें आप जब चाहे जितना पैसा डालें, जितना मन है चेक डालें, निकालें, यूज़ करें, इसका कोई नहीं रहता है लिमिटेशन। इसका हिसाब किताब का ब्यौरा बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, जिसके लिए बैंक एक चार्जेस अकाउंट होल्डर से वसूल करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए सेकंड बता रहे हैं सेविंग अकाउंट।
सेविंग अकाउंट जनरल पब्लिक का ये अकाउंट है सेविंग का, जिसमें क्या होता है कि आप इसको सप्ताह में 2 से 3 बार ही इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, पैसा आप इसमें जितना भी चाहे जमा कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन निकालने के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार ही इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको बैंक एक इंटरेस्ट देता है जो कि सब बैंक का अलग अलग है। मोटा मोटी 3.5 इसका इंटरेस्ट रेट है, जिस पर जमा पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रेट इसका जनरली 3.5 है और अप टू ये 6% तक चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जनरली 3.5 to 4 है, 6 बहुत कम केसेस में है। ठीक है, और ये जो है जनरल पब्लिक का ये अकाउंट होता है सेविंग डिपॉजिट। तीसरा है आपका फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट देखिए, ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। ठीक है, इसमें फिक्स्ड पीरियड होता है कि कितने दिन के लिए आप इसको जमा कर रहे हैं, लगभग 48 मंथ्स टू 46 मंथ्स टू जितना भी साल तक आप जा सकते हैं, 5, 3 इयर्स, 7 इयर्स। ठीक है, यहाँ जा सकते हैं आप, और इस पे आपको एक अमाउंट दिया रहता है, इंटरेस्ट रेट दिया रहता है। इसमें आपको एक डिपॉजिट स्लिप मिलेगा, डिपॉजिट रिसिप्ट मिलता है, जिसमें आपका सारा चीज़ लिखा रहता है कि आप कितना पैसा जमा किए, कितना दिन के लिए जमा किए, कितना आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा और कब ये पैसा आपको वापस रिपेबल होगा। ये सारा चीज़ इस पे डिपॉजिट रिसिप्ट पे लिखा रहता है। देखिए, फिक्स डिपॉजिट बता रहे थे कि इसका फिक्स पीरियड होता है, यहाँ हम गलती से मंथ्स लिख दिए थे, इसको काट दिया। देखिए, इसका जो अवधि होता है, जो इसका पीरियड होता है 46 डेज से लेकर के कुछ सालों तक, 3, 5 इससे ज़्यादा जो भी जितना भी साल तक का है वो हो सकता है। और इसमें एक डिपॉजिट रिसिप्ट मिलता है जिसपे सब कुछ आप कितना पैसा जमा कर रहे हैं, कितने दिन के लिए जमा कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट रेट है, ये सारा चीज़ लिखा रहता है और कब ये पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, इस पे आप इस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एक निश्चित अमाउंट लोन भी दिया जाता है, जिसका कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, लेकिन आप ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और फिक्स डिपॉजिट को आप समय के पहले तोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसमें एक नुकसान होता है कि जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं और इसको समय के पहले तोड़ने पर जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट अमाउंट है, वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा और लोन के ऊपर हेवी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, लेकिन आप ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, अब चौथा होता है रेकरिंग डिपॉजिट। जैसा कि नाम से ही लग रहा है रेकरिंग डिपॉजिट है, तो ये जो होता है हर महीना आप एक निश्चित अमाउंट बैंक में जमा कर सकते हैं। कुछ भी एक निश्चित अमाउंट होता है उसको आप हर महीना जा कर के जमा कर सकते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए वो आप चूज कर सकते हैं वहाँ पर और उसको जमा कर सकते हैं। इस पर बैंक बहुत इंटरेस्ट रेट देता है, इसका इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है रेकरिंग डिपॉजिट में, और इसको आप समय के पहले तोड़ नहीं सकते हैं। बहुत मतलब कुछ कम ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें आप इसको तोड़ सकते हैं और उससे आपको जो पैसा है वो वापस तो मिल जाएगा, लेकिन अगर बाकी परिस्थिति को छोड़ दीजिए, कुछ निश्चित परिस्थिति को छोड़ दीजिए, तो इसको एक निश्चित अवधि के बाद, जो इसका टाइम है, जितने दिन के लिए आप ये रेकरिंग डिपॉजिट किए हैं, उसके बाद ही पैसा आपको मिलेगा। और ये पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट का जो पैसा है वो देखिए जिसके नाम से रहता है डिपॉजिट सिर्फ उसी को मिलता है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। ध्यान दीजिएगा, ये पैसा उस व्यक्ति को ही मिलता है, उसके नॉमिनी को ही मिलता है जिसके नाम से किया गया है। ठीक है, और रेकरिंग डिपॉजिट एक निश्चित आवर्ती जमा है जो फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड के लिए पर मंथ आप जाकर के जमा कर सकते हैं। तो ये सारा जो फंक्शन है ये आपको हम मेन फंक्शन प्राइमरी फंक्शन में बताए हैं। जो डिपॉजिट प्राइमरी फंक्शन का ये फर्स्ट बताया है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में, इसके बाद ग्रांटिंग लोन बताएंगे,
उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन बताएंगे, फिर सेकेंडरी फंक्शन और सोशल फंक्शन भी बताएंगे। चूँकि कमर्शियल बैंक ही जनरली साधारण बैंक है और इसका बहुत सारा फंक्शन है, इसीलिए एक वीडियो में तो ये होगा नहीं, तो अगले वीडियो में नेक्स्ट बताएंगे फिर आगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, कुछ इसका MCQ भी लास्ट में बता देंगे। तो देखते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स में जिनको भी ज़रूरत हो वो लोग भी देखें। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।